धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम केशव क्लेशनाशाय माधवाय गोविंदाय नंदनंदनाय ब्रजाधीशम बाके बिहारी गोवर्धन नाथम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम मंगलादि मंगलम श्री कृष्ण नमामयम। जब जब पड़े शनि गुरु छाया, धर्म अधर्म यहाँ टकराया, और बाके बन गए बाके बिहारी, पूछ रही राधे गिरधारी। द्वापर में ब्रज में आप राधे, को इतना सा ही बतला दो, क्यों बन गए आप यहाँ बाके, थोड़ा सा हमको समझा दो। बाकी चाल है आपकी और बाका ये ब्रज जान, और बाके आपकी बांसुरी और बाकी राधा मान। गोप ग्वाल बाके सब जानो, और छवि बाके बिहारी मानो। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। या जमुना बाकी भई बाके गोप और ग्वाल, बाका ये ब्रज धाम है ये आंखों देखा। महाराज आप बाके क्यों बन जाते, क्या रहस्य है शाम आपका, जो ब्रज में बाके बिहारी बने हुए, ये बाकापन क्यों रखते हो, और किस पर बाके बने हुए। और कलयुग में आप बनो कल की, और सब कलंक गति जान। जितने कलंक हैं जगत के, और आपके ऊपर महाराज आप कलयुग में कलंक की भगवान बनोगे, और समस्त मानव जाति संसार वाले आप पर कलंक लगाएंगे, क्योंकि सत्य प्रकाशित होता है, सूरज भी नहीं कोई छिप पाता। जब चंद्र रोशनी होती है तो शीतलता को प्रगटाता, तो चंद्र सूर्य छिपे नहीं और छिप नहीं सके भगवान। और कलयुग की ये काली मां, और दूर करो यहां आन। अरे वक्री हो गए गुरु मकर में, और वक्री मकर शनि की चाल। और आप तो देखो वृंदावन में, और वक्री रूप ब्रजधाम विशाल। आप अभी वक्री बांके बिहारी, और कलयुग में ये वक्री चाल। जब जब मकर में आता है गुरु, और आता देव गुरु बृहस्पति चाल। बृहस्पति और गुरु वक्री हो गए महाराज कलयुग में।
और ये वक्रता 10वीं राशि मकर में है, तो चारों ही तरफ 10 दिशाओं में और देखो दशानन घूम रहे, आतंकवाद की परछाई और सारे जगत में घूम रहे। तो मकर राशि में मिली है गुरु शनि की चाल, जब जब ऐसा होता है आ जाता है काल। जब जब भी मकर राशि में शनि देव प्रवेश करते हैं और गुरु प्रवेश करते हैं तो काल की काली मां छाने लगती है। ये हर 30 साल में यह घटना और अपने आप ही घटती है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ये चाल बदलती है। तो सभी दशानन हंसते हैं, कोई चाल समझ नहीं पाता है। और मकर राशि में शनि गुरु और अपना चक्र चलाता है, तो दंड देने आए शनि जितने दशानन जान। इस मृत्युलोक में कलयुग में घर घर में दशानन खरदूषण और देखो प्रदूषण फैलाते हैं। और धर्म नाम कोई वस्तु नहीं, सब अट्टहास हंस जाते हैं। दानवता अधर्म आतंकवाद का देखो बोल है बाला, और इसको हटाने कलयुग में आया काला आनंद का लाला। नाम कल की है उसका और भारत देत बचाए। और जितने कलंक आतंकवाद के, दानवता के, भ्रष्टाचार के, सबको देत मिटाए। इस कारण बांके बना और मैं कल की भगवान। और शनि देव भी वक्र हो गए, गुरु वक्र गति ज्ञान। शनि और गुरु वक्री हैं। काल की परछाइयां सारे संसार में घूम रही है। भोग की तरफ सारा संसार आकर्षित है, इसलिए भगवान को वक्र टेढ़ा होना पड़ता है। ग्रह भी टेढ़े हो जाते हैं, तो दोनों ग्रह टेढ़े यहां। और मगर रूप शनिदेव, मकर राशि में शनिदेव मगर बनकर ठो ले रहे हैं दशाननों की कि कहां कहां है दशानन, उनकी पकड़ूं टांग और ऐसा सबक सिखाऊं उनको और नानी याद दिलाऊं। और गुरु जो देव गुरु बृहस्पति की ये चाल और जितने दानव शक्तियां उनका आ गया काल। दानव शक्तियों को, आतंकवादियों को और रावण नीति रखने वाले सभी मानवों और दानवों को इस संसार में जो उपलब्ध है, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हे राधे रानी, अलबेली चाल ये मेरी है और ये मेरा प्रतिबिंब बनाता हूं। जैसी मेरी इच्छा होती वैसा ही रूप बन जाता हूं। चाहे तो बिना गर्भ के भी और पृथ्वी पे मैं आ जाता हूं। जब मेरी इच्छा होती है तो गर्भ में जीवन पाता हूं। तो सतयुग में तो गर्भ में आए नहीं भगवान। कच्छ मच्छ वराह वामन नरसिंह सब नारायण भगवान। नारायण ने जैसा चाहा वैसे बन गए। त्रेता में कश्यप और अदिति ने जैसा चाहा वैसे बन गए। द्वापर में देवकी और वासुदेव ने जैसा चाहा वैसे बन गए। और कलयुग में भगवान को कोई चाहता ही नहीं है, सब भोग को चाहते हैं। सब दानवतावादी नीति और अधर्म की पलड़े में बैठने को तैयार है। धर्म नाम की कोई वस्तु संसार में नजर नहीं आती। तो अब मैं क्या बनूं? इसलिए कलंक में बन गया और सो कलंक गति जान। और नाम कलंकी है मेरा और मैं
जन्मू पृथ्वी आन। तो 21वीं शताब्दी में मैं कलंक को हटाने के लिए, इस काजल की कोठरी के कलंक को साफ करने के लिए कलंकी भगवान बनकर आऊंगा। क्योंकि जब मैं विष्टा के कोट को वराह अवतार बनकर हटा सकता हूं, तो कलयुग की काली मां को कलंकी बनकर क्यों नहीं हटा सकता। ये काजल की कोठरी और सब ही काले जान, और इस काले काजल को हटाने आए कल की भगवान। चाहे कोरोना का कोट हो या फैले कोई महामारी, चाहे शनि गुरु सब वक्र हो, और फिर भी प्रगटे कल की अवतारी। तो अपना अपना रूप दिखाने और देखो दानव आए हैं, और कोई बन गया कोराना, कोई अणु बम लाए हैं, और कोई देखो आतंकवाद का, और देखो डंडा घुमा रहा, और कोई भ्रष्टाचार और भोग में लिपटा, और देखो सपने सजा रहा। तो सारे सपने चूर हों और पास नहीं आ पाए, बंटाढार होगा अधर्म का, कल की रहे बताए। और जब तक दोनों चाल में मकर राशि गति जान, गुरु शनि की चाल में और दंड पाए इंसान। तो जो पाप और अधर्म में लिप्त हैं, उनको दंड देने के लिए शनि और गुरु मकर राशि में वक्री हो चुके हैं। तो चिड़िया चुग गई खेत, नजर नहीं आता है, और दाना ही देखो अब खेत को खाता है। भगवान कृष्ण राधे जी से कहते हैं कि पहले तो खेत में दाना उत्पन्न होता था, और किसान अपने खेत में अन्न उत्पादन करते थे, और चारों तरफ खुशियां छा जाती थी। अन्न उत्पादन भारत में 3 युगों में होए, और सोने की चिड़िया था भारत, और अन्न उत्पादन होए। अन्न जब भारत की धरती पर लहराता है, बालियां तो सरसों और गेहूं की बालियां सोने की चिड़िया बना देती है। भारत ऊपर से देखने पर बैकुंठ से सुनहरा लगता है, लेकिन उल्टा हो गया, और चिड़िया चुग गई खेत, और दाना खा गया खेत ही, और बची रेत ही रेत। इस समय खेत ही दाना खा रहा है, और चिड़िया दाना चुग गई। तो चिड़िया कागज जानिए, और चिड़िया बड़ी खतरनाक, और देखो कलयुग में भी सबकी काट रही है नाक। सोने की चिड़िया गायब है, और मिट्टी नजर न आए, और खेत खा गया दाने को, और जिसको जो मिले वह खा जाए, जिसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। खेत फसल को खा गया, हो गई रेत ही रेत, और दाना चिड़िया चुग गई, और देखो ब्याज समेत कागज की चिड़िया इसको, और दुख दरिद्र ही मान, और कागज से ही चल रहा ये सारा संसार। ये कागज की नाव है सारा संसार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने तो राम राज्य की नाव बनाई, देहिक देविक भौतिक ताप हटाए। द्वापर में हमने माखन मिश्री की नाव में बनाई। समस्त भारत की प्रजा को, जो ब्रजवासी थे, माखन और मिश्री खिलाने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, और देहिक देविक भौतिक ताप हटाने का श्रेय भगवान राम को जाता है, और असत्य को हटाने का सतयुग में श्रेय नारायण को जाता है। और कलयुग में अभी नारायण आए नहीं, तो जिसकी जैसी मर्जी है वैसा उसका खेल, और निकल गया है सारी पृथ्वी का देखो अपने आप ही तेल, और मेल तेल में हो गया, और रच दिया सबने खेल। और देखो पाप की घनी छाया है, और संकट पड़ा अपेल।
तो कलयुग में कोई नीति नहीं है, न नियम है। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसी चल ले चाल, और पल भर में ही हो जाता है करने वाला माला माल। पर अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। चिड़ियाएं खेत को चुग रही हैं, खेत दाने को चुग रहा है, और सारा संसार किसी न किसी को चुगने में व्यस्त है। हाथ में किसी के कुछ आया नहीं, सब यहीं धरा रह जाएगा। जो चुगते हो तुम सब दाना, और खाली हाथ ही आए हो और खाली हाथ ही है जाना। तो क्यों चुगते हो व्यर्थ के, अधर्म दाना पाए। पुरुषार्थ से चुगना हो तो राम राज हो ही जाए। पुरुषार्थ तो कोई करना ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं थोड़े दिन में कंगाल माला माल बने और सारा माल ही अपना हो। और देखो कलयुग में काल बने, तो कलयुग में ये काल कोराना आया है तैयार। जितनी चुगने वाली चिड़िया म्या म्या मा मा मा, और कागज की चिड़िया भी देखो दिखा रही है रोब, और इतना खोप फैल गया उसका और डर गए सभी प्रकोप। कागज की चिड़िया से सारा संसार डर रहा है। अरे क्या तुम हो सब क्षत्रिय वंश में जो चिड़िया से ही डरते हो? अरे क्यों नहीं अपने अस्त्र शस्त्र से चिड़िया का संहार तुम करते हो? क्या पुरुषार्थहीन हो राजा प्रजा सब जान, कागज की चिड़िया से डर गए। देखो कलयुग के इंसान, ये सारे कलयुग के इंसान एक कागज की चिड़िया से डर गए, और वो चिड़िया चू 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 करती है और सबकी पोल खोलती है। इस कारण सब डर गए उससे, क्योंकि चिड़िया हिंदी बोलती है, चिड़िया अंग्रेजी बोलती है, चिड़िया फारसी बोलती है, और जितनी भाषाएं इस जगत में है वो सारी चिड़िया बोलती है। तो चिड़िया का ये खेल है। और मगर मच्छ गति जान, और मकर राशि में शनि देव जो खींचेंगे सबकी टांग। चिड़िया चू चू करने दो, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है, इसलिए हमारे ही वंश में है वो चिड़िया। तो चिड़िया चिड़िया एक है, और राम जी की चिड़िया राम जी का दाना। और फिर देखो क्यों हमें डर जाना, आओ चिड़िया खाओ राम जी का दाना। और चिड़िया से भारत नहीं डरे आना। यहां तो भवन भगवान का, इसमें भगवान को ही आना। और चिड़िया जितना चुगना चाहो चुग लो तुम भी दाना। तो चिड़िया चुगने आ गई, चुग गई सारा खेत, और देखो कंगाल हो गया सारा जगत है रेत। सारा जगत इस कोरोना रूपी चिड़िया ने और इस कागज की चिड़िया ने कंगाल कर दिया। दुख दरिद्र बढ़ गए धरा पर, और कोई हटा नहीं पाया है। चिड़िया चुग गई खेत यहां पर, ये अधर्म की माया है। और आए मकर में शनि गुरु अब, और दंड सबको मिल जावेगा। और जो अधर्म पर चले कलयुग में स्वयं नष्ट हो जावेगा। बोल रहे श्री कृष्ण ये वाणी, सबको पता चल जावेगा। और मैं कलंकी बन जाऊंगा और फिर से सतयुग आएगा। कलयुग में मैं कलकी बनूंगा और देख नहीं कोई पावेगा। ऐसी लीला चलेगी मेरी नहीं समझ कोई पावेगा। सारा पृथ्वी से अधर्म हटाकर और देखो सतयुग प्रगटावेगा।
और कल की अवतार अब बोल रहे हैं सा कल युग आओ। दंड देने शनि देव को मकर राशि में भेज दिया और देव गुरु बृहस्पति देखो मकर राशि में खड़ा हुआ। शुक्राचार्य दानव नीति को ये दोनों देव हटा देंगे। जितना भी कचरा है जगत में उन सबको दोनों मिटा देंगे। सावधान सतर्क रहो और पाप की नाव को छोड़ो अब। धर्म कर्म कर दो प्रारंभ और राम से नाता जोड़ो सब। अगर ऐसा नहीं किया जगत वालों तो फिर पीछे पछताओगे और राम नाम को छोड़ोगे तो कभी नहीं सुख पाओगे। ये कल की अवतार की वाणी शनिवार को आई है। दंड मिलेगा दानवता को इस कारण ये प्रगटाई है। दानवता अब दंडित होगी खंडित होगी अधर्म की माया। भोगवाद को नष्ट करेंगे इस कारण कल की आया। दिव्य रूप अवतार भारत का और भारत में ही जन्मेगा और राष्ट्रवाद सब धर्म एकता सूत्र की माला पिरो देगा। सभी धर्म की माला देखो एक सूत्र बन जावेगी। ऐसी छवि कल की अवतार की कलयुग में प्रगटावेगी। इतनी शक्ति होगी कल की में और सब चुनौती स्वीकार करे और जो भी उसको दे चुनौती अपनी मृत्यु साकार करे। धन्य धन्य भारत की भूमि भारत भवन कहावेगा और 21वीं सदी में भारत देखो सोने की चिड़िया बन जावेगा। अभी तो सब कागज की चिड़िया से ही देखो डरते हैं और महामारी कोरोना से अरबों खरबों मरते हैं सारे जगत में। और इस कीटाणु ने और अपना आतंक फैलाया। दानव से कम नहीं कोरोना सारे जगत में ये छाया। नहीं कोई है दवा है इसकी और रूप बदलता रहता है। छलिया है ये छल छल कर और सबको ही छलता रहता है। तो छलने वाली छलनी में तुम सब भी छल छल जाओगे। कब तक करो अधर्म वहां तो बच नहीं जीवन पाओगे। तो घर जीवन अपना आप बचाओ तो अधर्म का साथ छोड़ना होगा और भारत की आदि सनातन संस्कृति से अपने को जोड़ना होगा। भगवान है ये देश हमारा और सर्वशक्ति पाई है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की शक्ति भारत प्रगटाई है। समझो सोचो और करो और दान धर्म सब कर लेना और ईश्वर शक्ति का नाम पंच तत्व की देखो आत्मा में जप लेना। अगर ऐसा तुम नहीं करो तो दंड सबई मिल जावेगा। मकर राशि में शनि खड़ा है दंड तुम्हें दे जावेगा। नीच गुरु बृहस्पति खड़े हैं और जो भी नीच हो दंड पाएगा और दानवता के कुचक्रों को देव गुरु ही हटाएगा। दोनों मिल गए वक्री होकर मकर राशि में मिलते हैं। टांग खींच लें अधर्म की सारी और देखो शक्ति देते हैं। तो शनि गुरु वक्री हुए और 2021 काल कलवित सारा जगत हुआ और देखो शक्ति विहीन सारा संसार शक्ति विहीन हो चुका। पापों की कालिमा छा चुकी। सारे अहंकार और घमंड समस्त पृथ्वीवासियों के झुक गए और उसके बाद भी दुख और दरिद्र की कालिमाएं सारे संसार में छा रही है। लेकिन हम अधर्म का साथ देने के लिए आज भी तैयार है। छोड़ो साथ अधर्मियों का और आतंकियों का छोड़ो तुम और मंदिर शरण भगवान के देखो और आत्मा की ओर दौड़ो तुम। 10 इंद्रियों का त्याग करो और 10 दिशा को मोड़ो तुम
और राम नाम से नाता भारत वालों जल्दी जोड़ो तुम। गर ऐसा तुम नहीं करोगे अंत समय पछताओगे। जीवन लंबा नहीं चलेगा क्षण में ही मर जाओगे। राम राम जपने में भैया और जीवन लंबा चल पावे। और शुभ 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 कर्म करो तो मंगल सबको मिल जावे। जब उल्टी ये चाल चले जब वक्री शनि गुरु आया है तो सोचो कोई दंड मिलेगा कोई बच नहीं पाया है। बचना हो तो राम शरण और कृष्ण शरण में जाओ तुम। और मंदिर में जाकर भैया चरणों में ढोक लगाओ तुम। सारा भारत देश भगवान का वह उसकी लाज बचाएंगे। और भारत को 21वीं सदी में फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो ओम कलंकेश्वराय सर्वशक्ति चार चतुर्भुज रूप महादिव्य तेजो महातेजो अश्वासवारी नील नीलांबरमणि हाथ खड़ग विराजते चक्र सुदर्शन साजते तेजोमयी शक्ति नील नीलांबरम कल्कि अवतारम भारत रक्षते भारत प्रजा रक्षते सवा अरब राष्ट्र रक्षते अधर्म भक्षते दानवतावाद नष्टते सर्वशक्ति व्यापकम तेजोमयी तेजो शक्ति शांति 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 सर्वत्र शांति भारत हो और मंगल भारत हो जावे। और ये सदी 21वीं में भारत और विश्व जगत गुरु बन जावे। ये पाप की छाया हटा दो नाथ जो सारे जगत में फैली है। और राम तुम्हारी गंगा मेली चादर सारी मेली है। इसको पावन कर दो भगवन सदा गुणगान ही गाएंगे। जब तक जीवन रहे हमारा नाम आपका गाएंगे। कृपा करो कल की अवतार अब और दंड हमें अब मत देना। जो जो भूल हो गई हमसे क्षमा उसे सब कर देना। हम तो सदा भक्त के वत्सल ईश्वर चरण अनुगामी है। कृपा करो कल की भगवान ये भारत शरण तुम्हारी है। दसों दिशाओं में राम नाम और कृष्ण नाम ही गूंजेगा। और दानवता सब नष्ट होएगी और भारत रूप ही पूजेगा। भारत ही भगवान है और कल की रूप स्वरूप। और गंगा जमुना सरस्वती ये भारत का रूप। चादर मेली हो नहीं सकती। और आया रे काली कमली वाला आया काली कमली वाला। काली चादर ओढ़ के देखो और घूम रहा मत वाला। अरे बद्रीनाथ में घूम रहा है काली कमली वाला। जय जय काली कमली वाला। अरे दरस झलक दिखा दे रे बाबा काली कमली वाला। कलयुग के काले कलंक को हटा दे रे काली कमली वाला। अरे केदारनाथ में घूम रहे हो बाबा यो काली कमली वाला। और देखो मिल रहा भोलेनाथ से काली कमली वाला। जमुनोत्री गंगोत्री घूमे काली कमली वाला। और कश्मीर से कन्याकुमारी और काली कमली वाला। नाम कोई नहीं जाने इसका नाम है कमली वाला। कलयुग के सब कलंक हटा दे ये काली कमली वाला। जब जब पाखंड हो धरा जगत में तो पैदा काली कमली वाला। चक्र सुदर्शन चला देता है काली कमली वाला। आज तलक नहीं दर्शन देखो इसका किसी ने पाया। वाणी ने फिर भी देखो इसका गुणगान सुनाया।
कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है ये काली कमली वाला। जो श्रद्धा से इसे बुलाता उसके घर प्रगटाता। वाणी ने जब इसे बुलाया आया काली कमली वाला। और देखो 2021 में बना हुआ मत वाला। काली कमली वाले जय जय, काली कमली वाले जय जय। अरे अब तो कृपा मेरे भारत पर कर दीजिए काली कमली वाला। जो दुश्मन हो भारत के उसको पाताल दिखा जा। अरे बड़े बड़े दुश्मन भारत के सीमा पर ये ललकार रहे। इस कारण तेरे द्वार पे वाणी और काली कमली पुकार रहे। सुन ले हमारी करुण पुकार। और अरे अब तो भारत आजा, खेत और खलिहानों में तू अन्न उत्पादन करवा जा। सोने के चिड़िया भारत फिर और अनधन के भंडार भरे। और तेरा नाम ही गाते रहे हम काली कमली वाला। काली कमली वाला लेकर आया कमंडल साथ और वाणी को दर्शन दिए धन्य कलंकी नाथ। क्या चाहती है वाणी और किस कारण मुझे बुलाया है। और पापों की धरा पे भरमार हुई इस कारण कमली वाला आया है। तो काली चादर हटाकर और दर्शन दिए भगवान। और दे दिया वाणी को भारत को देखो दिव्य वरदान। कलयुग की ये काली मां मेरी कमली में गई समाए। कोरोना क्या चीज है दुख दरिद्र का चुनाए। सारे हट गए पल भर में ही और हो गया दिव्य प्रकाश। शनि और गुरु मकर में और दोनों आ गए पास। नमन किया काली कमली वाले को और देखो पहली बार और भारत के तो भाग्य खुल गए और खुले भारत के द्वार। सबसे पहले भारत में और काली कमली वाले ने किया प्रवेश। पल भर में ही कट गए भारत के देखो कोटि कलेश। धन्य धन्य वाणी की माया काली कमली वाला प्रगटाया। जिसको जान नहीं कोई पाया उसके गुणगान वाणी ने गाया। ये ब्रह्मा या विष्णु है और या है देखो महेश। कोई नहीं ये जानता ये काली कमली का भेष। ये बाबा कमंडली वाला है वरदान श्राप दे देता है। जो सीमा पर दुश्मन आवे तो उसको नष्ट कर देता है। खेतों में अन्न उत्पादन करे और राज ताज बदल देता है। और जो सर्वशक्ति वैभव नहीं हो तो सब कुछ ये बदल देता है। ऐसे बदले वाली बदली में और देखो बड़ी सरकार काली कमली वाला देखो आया भारत द्वार। हिमगिरी तट पर ये खड़ा हुआ सब देव नमन इसे करते हैं। ये धन्य धन्य कमली बाबा और हम उनके उच्चारण करते हैं। तो सीधा सादा गरीब है और धन्य धन्य भारत भाग। और देखो काली कमली वाले ने और किया प्रगट अनुराग। काली कमली वाले आ गए। कमंडली वाले बाबा थे, हाथ में कमंडल था। भारतवासियों से पूछा बोलो क्या चाहते। तो कोई कुछ बोला नहीं और दर्शन नहीं कर पाए। तब वाणी ने धीरे धीरे बोला और राम राज करो। महाराज भारत में राम राज्य कर दो कलयुग में। हमारी भारत समस्त भारत की तरफ से प्रार्थना है। रोग रहित भारत रहे, दुख दरिद्र का नाश। और कल की अवतार भारत में जन्मे और फैले दिव्य प्रकाश। जगत गुरु भारत बने ये दे दो वरदान। इस कारण काली कमली का किया वाणी आह्वान। कहा तथास्तु कमंडल खोला
और गंगा जलवाणी पर ढोला। भारत देश में छींटे पड़े थे और देखो अमृत जान, वाणी की सब इच्छा पूरी, दे गए वह वरदान। जाओ भारत देश ही और चिड़िया स्वर्ण बन जाए, जितनी कागज की चिड़िया है सभी नष्ट हो जाए। नहीं खेत अब दाना चुगेगा और दाना हजार प्रगटाए, अन्न धन इतना पैदा होगा अंडे बंडे भर जाए। सभी हीरे पन्ने माणक मोती और भरे भारत भंडार, खाद्यान्न इतना होगा और ईश्वर जय जय का। धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा और समस्त पापों को नष्ट करके कल्कि भगवान का भारत में 21वीं शताब्दी में प्रागट्य होगा। इसे हे समस्त भारतवासियों, काली कमली वाले का संदेश है कि आप काली कमली वाले और अपने पापों को प्रायश्चित करके और काली कमली वाले के नाम की जय जयकार कर दो। इस समय हिमालय की तलहटी में बद्रीनाथ पर्वत पर खड़े हुए हैं काली कमली, जिनको नहीं कोई जानता, जिनका नहीं कोई नाम, श्री कृष्ण काली कमली वाले, और दर्शन दे गए धाम, बद्री धाम पावन हुआ। और देखो दिव्य स्वरूप और मंदागनी से उठे भोले बाबा, और भैंसा रूप स्वरूप, भैंसा बनकर के पशुपतिनाथ केदारेश्वर महादेव उठे, बारंबार काली कमले वाले को नमन किया। धन्य धन्य महाराज ये पीठ आपके साथ, आपका रंग भी काला है और मैं भी काला, मैं भी भैंसा काला बन गया आपको देख करके। आप मेरी पीठ मजबूत पीठ है, आप उस पर सवार हो जाओ। तब हंस करके कहा काली कमली वाले ने, मैं वाहन नहीं चाहता हूं, मैं तो भक्ति के वश में हूं, जहां चाहे वहां चला जाता हूं। तुम वाहन मेरी शक्ति है, श्रद्धा रूप तमाम, श्रद्धा से मुझे बुलाएंगे तो वहीं पहुंचे कल्कि भगवान। वो कल्कि भगवान और काली कमले वाली श्रद्धा से आते, किसी भैंस और बैल की पीठ पर बैठकर नहीं आते। महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वाहन बनना स्वीकार किया। आप तो इष्ट हमारे शंकर, और फिर भी वाहन बन गए अंदर। तो वाहन आप मत बनो, आप त्रिलोकीनाथ महादेव का रूप है, जगत गुरु विख्यात। आप तो जगत गुरु शंकराचार्य, इस जगत गुरु शंकराचार्य की पीठ पर भगवान कैसे बैठ सकते? आदरणीय हो, हम तो आपके चरण को छूना चाहते। गद गद शिव जी हो गए और भोलेनाथ केदार, और मंदाकिनी और शस्त्र धारा की और बहने लग गई धार। गंगा जमुना सरस्वती से किया अभिषेक तमाम, और काली कमली वाले बद्री वन में करने लगे विश्राम। ये प्रसंग पूरा हुआ और चिड़िया चुग गई खेत, और अधर्म का सब नाश हो गया, दानवता सब रेत। अधर्म और दानवतावाद का नाश हो गया। कल 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 करती हुई अलकनंदा बहने लगी। और कल्कि भगवान का ये पहला विश्राम भारत में बद्री धाम में 26 जून को हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है जून। और इसके बाद आने वाले समय 11 जुलाई रथ यात्रा तक भगवान काली कमले वाले कलंकेश्वर बद्रीनाथ में ही विश्राम करेंगे, क्योंकि अब वो नीली चादर ओढ़कर वहीं करें विश्राम। और रथ यात्रा के दिन रवि पुष्य में और पहुंचे जगन्नाथ के धाम। फिर रथ आएगा उनके लिए स्वर्ग से, बैकुंठ से, और उसमें बैठ करके वो जगन्नाथ धाम उड़ीसा में जाएंगे। इसलिए तब तक विश्राम है। और इसके बीच में जो जो घटनाएं होंगी भारत में या संपूर्ण विश्व में, उससे भारत की रक्षा करने का काम भी नीली चादर ओढ़ करके कल्कि भगवान बद्रीनाथ से कर देंगे। अद्भुत रूप प्रसंग है और वाणी रही सुनाए, इसको कोई नहीं समझ पाएगा। बोले शिव मुस्काए, शिव शक्ति की वाणी है नारायण के साथ।
काली कमली वाले बन गए और रख दिया भारत के ऊपर अपना। ये भारत के ऊपर भगवान का हाथ कलयुग में 26 जून को रखा गया है। इसके परिणाम शुभ होंगे, भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, भारत की प्रजा दुख नहीं पाएगी, महामारियां इस देश से दूर हो जाएंगी और सारा अनुसंधान नीली चादर ओढ़ करके काली कमली वाले बाबा बद्रीनाथ में जब तक 11 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र नहीं आता वहीं से करते रहेंगे। राजा और प्रजा का भी अनुसंधान करेंगे, पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों का अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिकों का अनुसंधान करेंगे, पूरे अंतरिक्षों का अनुसंधान करेंगे कि क्या क्या चालें चल रहे हैं लोग, और फिर उनका समाधान करेंगे। बोलो काली कमली वाले बाबा की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, बाबा केदारनाथ भोलेनाथ की जय।